हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो वीडियो है स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने क्लास 12th में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था और उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने आपको बताया था। ठीक है, तो चैप्टर 1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने लगभग ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं। आपका जो थ्योरी का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 1 में बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। ओके, सबसे पहले जो उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो अभी फर्स्ट न्यू स्टूडेंट्स हैं और देख रहे हैं, हमारे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, तो आज आइए देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड from a piece of metal so that 1 × 10⁻⁷ पॉजिटिव चार्ज remains on it। यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वांटाइजेशन पे है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो जैसे ये पीस ऑफ मेटल है, ओके, तो हमने ये बताया है कि किसी भी सब्सटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो लेवल होता है वो इक्वल लेवल होता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव कर दिए जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, अगर वो रिमूव कर जाएंगे तो नेगेटिव का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि नेट वे में वो जो सब्सटेंस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव किए जाएँ इस मेटल के पीस से। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है मेटल का पीस, तो सपोज दैट इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, हम एज्यूम कर ले रहे हैं n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। तो टोटल इस पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो प्लस n × e। e क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड n = q/e और q की वैल्यू रख दीजिए। q टोटल चार्ज दिया हुआ है, कितना है q, क्वेश्चन में देखिए 1 × 10⁻⁷ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 1 × 10⁻⁷ और एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹। जब इसको सॉल्व हम करते हैं तो आपका 1/1.6 और ये 10⁻12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से 10 हम ले लेंगे, 10/1.6 10⁻11 और इसको सॉल्व करेंगे यानी 100/16 हो जाएगा और 10⁻11 और ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.2 अप्रॉक्स हम कर रहे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उस मेटल के पीस से रिमूव किए जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 चार्जेस +4e एंड +e आर एट ए डिस्टेंस a मीटर फ्रॉम ईच अदर। वेयर शुड बी अ चार्ज q is placed at the line joining these two charges so that q will be in equilibrium। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट पे बेस्ड है। ओके, तो हमको कैसे करना है आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 2 चार्जेस इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हम +4e आपका चार्ज है और ये +e चार्ज है। ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन है a है। तो q, इसका साइन, इस q का साइन नहीं पता है। जब भी क्वेश्चन में किसी चार्ज का साइन नहीं पता होता है तो हम उस चार्ज के लिए उसका साइन प्लस ही एज्यूम करते हैं। अगर साइन दिया होता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, तो ये 2 लाइक चार्जेस का केस है। तो यानी इसको हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा, इन जब लाइक चार्जेस का केस आता है तो इन दोनों के बीच में कहीं पे रखना पड़ता है, और जब अनलाइक का केस आता है तो बाहर रखना पड़ता है। हमने आपको ये बताया था। तो ये जो प्लस क्यू है, मान लीजिए सपोज दैट इसको यहाँ पे रख रहे हैं, इसको हम सेल्फ से प्लस क्यू एज्यूम कर लेंगे, यानी +4e चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है x है, तो +e चार्ज से जो q की डिस्टेंस क्या बन जाएगी, a - x। ओके, ये जो +4e है इस पर फोर्स अप्लाई करेगा q पर रिपल्सन का, इसको हम डिनोट कर रहे हैं F1, और इसका जो फोर्स रिपल्सन का होगा इसको हम डिनोट कर रहे हैं F2। तो फॉर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, इक्विलिब्रियम ऑफ q, तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेस ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो यार हम लिख सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ q
तो आपका क्या होना चाहिए, F1 इक्वल टू F2, यानी नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, तभी ये दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बस वैल्यूज़ कूलम्स लॉ से यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो फटाफट सॉल्व कर दीजिए, क्या बन जाएगा, F1 जब देखेंगे तो 1/4πε0 4e क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 देखेंगे तो 1/4πε0 और ये आपका e इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4a माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड में हम रूट ले लेंगे, अगर रूट लेते हैं तो आपका ये 2 टाइम्स a माइनस एक्स, और इधर से क्या हो जाएगा x, और इसी को सॉल्व कर लेंगे आगे नेक्स्ट स्टेज में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, देखिए 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, यानी फाइनली अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 2a/3। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/3। तो यहाँ से ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम फिर से इसको सॉल्व ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की चीज़ों को क्लियर करते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर लिख करके सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये लाइन को हम इरेज करते हैं। ओके, ये लाइन इरेज करके हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 4/x², और नीचे आपका जो बनेगा राइट साइड में a1/a माइनस x²। यहाँ से रूट लेंगे तो 2/x, और यहाँ पे क्या होगा 1/a माइनस x। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, यानी फाइनली यहाँ पे x जो होगा वो 2a/3 होगा। ओके, यानी कि q को कहाँ पे रखा जाए, यानी 4e चार्ज से 2a/3 डिस्टेंस पे। और अगर e चार्ज से बात करेंगे तो a में से x को हटा देंगे तो आप e चार्ज से भी डिस्टेंस बता सकते हैं कि कहाँ पे रखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन 3 में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 चार्जेस हैं, क्यू 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 स्क्वायर है जिसका साइड ए है, उसके कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। तो उस चार्ज जो कि डी पे रखा गया है उस पर नेट फोर्स कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखिए, ये हमने क्या किया कि एक स्क्वायर बना दिया। ये चार्जेस हमने क्यू 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 और ये क्यू, ये पॉइंट्स हम डिनोट कर रहे हैं ए बी सी और डी। स्क्वायर की साइड ए है। ओके, तो देखिए जब चार्जेस का साइन आपको नहीं पता है, चार्जेस का साइन नहीं पता है तो उनको हम प्लस लेते हैं। जब तक साइन नहीं पता होता, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चार्जेस सारे क्या होंगे, प्लस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम चार्जेस सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये सारे चार्जेस को हमको प्लस लेना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इस पॉइंट डी पे जो चार्ज रखा गया उस पर नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ से कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए प्लस ये दोनों चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा एक F1 लगेगा, ये दोनों चार्ज भी रिपेल करेंगे तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा F2 लगेगा, और ये चार्जेस भी रिपेल करेंगे तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, ये F3 लगेगा। और ये चूँकि 45 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो पहले हम F1, F2 और F3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए F1 और F2 सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस और इधर दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है। इनके बीच का सेपरेशन A है, यहाँ पे भी सेपरेशन A है, तो फोर्सेस भी सेम होंगे। क्योंकि फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इस तरीके से डिपेंड करता है। तो चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। तो यानी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज में लिखेंगे F1 और F2 इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे 1/4πε0 Q/a², यानी हम कह सकते हैं कि 1/4πε0 Q²/a²। इस तरीके से ये आपका F1 F2 निकाल आएगा। और F3 अगर कैलकुलेट करना है तो ये A है तो ये आपकी साइड पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाएगी।
यानी यहाँ से आप F3 भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई √2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर देंगे। ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि F3 cos 45 होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि F3 sin 45 होगा। तो यानी एक नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्स डायरेक्शन में और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे हम इस तरीके से डायग्राम बना दे रहे हैं। ये नेट फोर्स Fx है और नेट फोर्स Fy है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही पॉइंट डी पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स होगा। यानी कि हमको यही F कैलकुलेट करना है। ओके, और ये एंगल क्या है आपका 45 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो Fx पहले कैलकुलेट कर लीजिए। Fx कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, यानी कि आपको F2 प्लस F2 cos F3 cos 45, और यहाँ पे Fy की बात करेंगे तो देखेंगे Fy ये है, तो यहाँ पे F1 प्लस F3 sin 45। अब अगर केयरफुली होकर के देखा जाए तो F1 F2 की वैल्यू सेम है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, और यहाँ पे F3 है, और cos 45 और sin 45 की वैल्यू भी सेम होती है। कितनी होती है, इन्होंने 1/√2 और ये आपका 1/√2। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो Fx होगा वो Fy के इक्वल होगा। ओके, और कितना आएगा, F1 की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस F3 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 ये क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और 45 की वैल्यू भी साथ में आएगी 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका जो F1 और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को कॉमन करेंगे 1 प्लस, और ये आपका क्या बनेगा 1/2√2। ओके, अब ये आपका Fx Fy आ गया। तो नेट फोर्स जो होगा F वो क्या होगा √Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। ओके, अब Fx Fy इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं √2Fx, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में √2Fx की वैल्यू आप रख दीजिए 1/4πε0 क्यू a स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 1 प्लस 2√2। √2 को चाहे तो आप अंदर रख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपका फाइनली जो बनेगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे √2 प्लस 1/2। तब फाइनल जो है नेट फोर्स जो D पर रखे चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, तो फाइनली वो नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको फटाफट क्वेश्चंस को क्या करिए, नोट करिए सॉल्यूशन को। यहाँ पे ये सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, सॉल्यूशंस को आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, +5 माइक्रोकूलम -3.6 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस हैं 8 सेंटीमीटर पे हैं। तो यहाँ पॉइंट P पर जो कि इस चार्ज से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और इस चार्ज से ये कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को हम x कर रहे हैं, सपोज दैट x डिस्टेंस पे है रखा हुआ, पॉइंट P है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। तो डायग्राम में क्या करेंगे, यहाँ फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम फटाफट डायग्राम रफली थोड़ा सा बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, प्लस माइनस चार्ज है, और ये आपका पॉइंट ये हमने बनाया, और ये आपका पॉइंट P है। तो देखिए क्या है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे चार्जेस हैं, इनको हम सपोज ये चार्ज आपका Q1 ले रहे हैं और ये चार्ज आपका Q2 ले रहे हैं। ओके, अब ये एंगल सपोज दैट मान ले रहे हैं थीटा। तो इस प्लस Q की चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा प्लस Q चार्ज की वजह से। तो प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, तो ये आपका हो जाएगा सपोज दैट ये E1 है, और माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स होगा, उसको हम यहाँ पे सपोज दैट लिख रहे हैं ये आपका
E2। ओके, ये हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही P पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर किसी तरीके से हम ये एंगल पता कर लें तो रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए आसान होगा, या फिर इसके हम कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। चलिए हम कंपोनेंट ही ब्रेक कर देते हैं E1 के। तो अगर देखा जाए तो ये हमने हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, E1, ये एंगल थीटा है। ओके, ये लाइन पैरेलल, ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा करस्पॉन्डिंग से। ये आपका जो बन जाएगा E1 cos थीटा और ये आपका बन जाएगा E1 sin थीटा, और ये इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। यानी कि आपका एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है जिसको हम EX कर रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में ये दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये E2 और E1 sin थीटा। अब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये हमको पता नहीं है। तो चलिए पहले हम E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं। तो E1 आपका क्या होगा, इसकी वजह से है तो 1/4πε0 Q1 जो कि दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हम Q1 ये भी रखते हैं बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये 10 सेंटीमीटर है तो आप इसको हम 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और E2 की अगर बात करेंगे इस चार्ज की वजह से तो ये होगा 1/4πε0 Q2, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, Q1 की वैल्यू रख देते हैं। ये आपका 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में बदलेंगे, और ये है तो 10⁻²। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो यानी आपका 945 कर दे रहे हैं, ये 45, और पावर सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ऊपर 2, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और E2 को सॉल्व करेंगे फटाफट तो आपका 9 × 10⁹ हो जाएगा, और इधर से Q2 की वैल्यू 3.6 और ये 10⁻⁻6। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हम केवल वैल्यू रखते हैं, साइन नहीं रखते हैं। और इसको ये आपका 36 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 0.1, ये आपका हो जाएगा 0.9, और ये ऊपर जाएगा तो 3 और ये 7, 10⁻7 हो जाएगा। ओके, या हम कह सकते हैं कि लगभग 90 या 900 बोल सकते हैं। पर इसको एक बार रीचेक करिए। 3.6 10⁻⁻6 हो गया, और ये आपका 6 × 10⁻⁻2, तो आपका 36 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10 यहाँ से 7 हो जाएगा, और ये 0.1 है तो यहाँ 0.9 हो जाएगा। तो यानी एक तरीके से आपका देखा जाए तो ये आपका 900 अगर यहाँ पे 90 कर दें इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका E1 ये है और E2 ये है, तो यहाँ से क्लियर है कि E2 इज़ मोर देन E1, यानी कि इन दोनों में अगर कंपोनेंट में देखा जाए तो ये छोटा होगा और ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप नेट फोर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स आपका ये होगा, और वाई डायरेक्शन का भी नेट फोर्स आप देख लेंगे। ऐसे E1 साइन, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू भी देखिए। यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 6/10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 3/5 ये हो जाएगा। तो E1 साइन थीटा यहाँ पे रख सकते हैं। तो E1 जो साइन थीटा होगा E1 साइन थीटा, यानी कि आपका 45 × 10⁵ साइन थीटा की वैल्यू फटाक से रखिए। 3/5 यहाँ से कट होगा 9, और ये आपका 27 × 10⁵। यहाँ से क्लियर हो गया कि E1 साइन थीटा जो है E2 से कम है। ओके, तो नेट फोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होगा। ओके, तो रिजल्टिंग जो फील्ड होगा आपका ये हम इस तरीके से निकालेंगे। तो एक्स आप निकाल लीजिए EX, और EX हम यहाँ फटाक से निकालते हैं, क्या है EX। तो EX क्या होगा, ये E2 बड़ा है और E1 साइन थीटा क्या है, छोटा है। चलिए, तो E2 आपका ये है 90 10⁵
27 10 टू द पावर 5, यानी फाइनली आप 90 में से 27 हटा देंगे, 63 10 टू द पावर 5, ये EX आ गया। और EY जो आपका है, EY कैसे सॉल्व करेंगे, EY में केवल ये आपका EY है और EY है, इसको हम लिख रहे हैं, ये EX है, तो आपका ये EY सॉल्व होकर के आया है। EX जो आपका गिवन है, EX जो सॉल्व होकर के आएगा ये, तो E1 cos थीटा से, और E1 की वैल्यू आपकी है 45 10 टू द पावर 9, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ट्रायंगल से यूज़ करेंगे, तो आपका जो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 8/10, या कर सकते हैं कि 4/5, तो यहाँ से फटाफट रख सकते हैं, ये आपका 4/5 और 5 से कट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 36 × 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपका EX और EY आ गया, और जब EX EY आ जाता है तो फाइनली आपको E सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस फॉर्मूले से EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ EX की है और ये वैल्यू आपकी EY की है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम मेनली बेसिकली बात करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सॉल्विंग ये मान के चलते हैं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो और ये सब नॉर्मल सॉल्विंग है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है और चार्जेस रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम का पूरा हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो पहले देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे फटाफट बना दे रहे हैं। ये ट्रायंगल, ये आपका है -Q, ये A साइड है ट्रायंगल की, और ये आपका +2Q है, और ये -Q। तो यानी डाइपोल जो होता है, हमने बताया था इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्लोज वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो +2Q है इसको हम ब्रेक कर देंगे, एक +Q और एक +Q। इस तरीके से क्या होगा, एक सिस्टम ये डाइपोल, ये एक डाइपोल बन जाएगा और एक ये डाइपोल बन जाएगा, यानी आपके पास 2 डाइपोल मौजूद हो गए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम पे हम बात करते हैं इस तरीके से। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा -Q से +Q होती है, यानी ये एक डाइपोल मोमेंट इसका होगा, ये P1 वेक्टर कर दे रहे हैं, और ये आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये P2 वेक्टर। ओके, यानी ये आपका 2 डाइपोल मोमेंट हो गए। ये A है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ओके, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, -2 टू प्लस। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा इन P1 P2 का, जिनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। देखिए इसके बाद क्या करना है, ये हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू यानी कि cos 60 डिग्री रिप्लेस कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा फाइनली 2P1 स्क्वायर, यहाँ से भी 2P1 स्क्वायर, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो 1 + cos 60 डिग्री। अब ये क्या करेंगे, P1 को बाहर करके ये √2 और इंटू 1 + cos 60 की वैल्यू 1/2 रिप्लेस करेंगे, तो आपका ये फाइनली ये P1 इंटू √2 इंटू ये आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3 P1 हो जाएगा, और √3 और P1 की वैल्यू आपका है QA, यानी आपका ये सिस्टम का पूरा क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आपका सिस्टम का आ जाएगा √3 QA। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 1 कूलम मीटर इज प्लेस 30 डिग्री एंगल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड आउट द टॉर्क। आपको यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से हम बना रहे हैं। कितने एंगल पे प्लेस्ड है, ये 30 डिग्री एंगल पे, यानी कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है यानी कि P वेक्टर है वो E वेक्टर के साथ यानी कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है P की वैल्यू गिवन है 1 कूलम मीटर, यानी ये आपकी 1 कूलम मीटर
वैल्यू दे रखी है, ई की भी वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में 2 न्यूटन पर कूलम, तो ई है आपका 2 न्यूटन पर कूलम। थीटा भी दे रखा है आपका कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। तो टॉर्क यानी कि ये हमको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। स्केलर फॉर्म में हम जब बात करते हैं तो ये वैल्यू सीधे सीधे आपको यहाँ पे पुट कर देना है, और साइन ये यहाँ पे 30 डिग्री, और इनको सॉल्व कर देना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली 1 आ जाता है, यानी कि 1 न्यूटन मीटर ये आपका आंसर होगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में यहीं पे चीज़ें क्लोज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिज़िक्स में जिनको इस वीडियो में हमने आपको सॉल्व कराया है। कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने से प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर हमसे पूछिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।